नमस्कार, मैं राजेश सूर्य अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है चित्र और कहानियाँ। सबसे पहले मैं आपको केस स्टडी अभिनव शिक्षण तकनीक के बारे में बताना चाहता हूँ। अभिनव का मतलब है कुछ नया, तो और शिक्षण तकनीक कुछ नई शिक्षण तकनीक जिनके तहत जो शिक्षक छात्र हैं उनको ज्ञान अर्जित कराया जाता है। ये जो परंपरागत तरीके हैं, जैसे किसी पाठ को पढ़वाना और उसका उत्तर याद कराना, ये इस परंपरागत तरीके से कुछ हटकर कुछ न कुछ अलग गतिविधि कराई जा सकती है, जिससे कि छात्र उसे आसानी से याद कर सकते हैं। उनका जो उत्तर याद करना जो उनको एक कठिन कार्य लगता है, कहीं ना कहीं वो आसान हो जाता है। तो उसी के तहत है चित्र और कहानियाँ। यहाँ पर जो चित्र हैं, मतलब जो कहानियाँ हैं, जिनको बनाने के लिए, जिनको समझाने के लिए श्याम पट पर एक चित्र बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जो एक कहानी है जीत और हार, जिसमें एक खरगोश और एक कछुआ होता है। तो इसी तरीके की कहानी को बनाने के लिए आपके ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर एक खरगोश और एक कछुए की आकृति बना दी जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कहानी में खरगोश और कछुए के बीच में एक रेस लगती है, एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन दोनों एक निश्चित स्थान पर में से कौन दोनों में से सबसे पहले पहुंचेगा। तो आगे उस कहानी में यही होता है कि जो खरगोश है उसे अपनी जो तेज गति से वो जब चला जाता है, दौड़ता है, उस पर उसको अभिमान होता है। और कछुआ जो है वो बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन कछुआ जो है वो अपनी धीमी गति से ही चलता है। रेस स्टार्ट होती है, कछुआ अपनी धीमी गति से ही चलता है, किंतु जो खरगोश है वो बहुत तेज गति से चलने लग जाता है। खरगोश को ऐसा लगता है कि वो ये रेस आसानी से जीत जाएगा, लेकिन आधे रास्ते में ही खरगोश सो जाता है, ये सोचकर कि कछुआ तो बहुत धीमे धीमे आता रहेगा। जब उसकी नींद खुलती है तब वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पे दोनों का जगह निश्चित हुई थी। तो वहाँ देखता है कि कछुआ पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। तो इस कहानी से जो शिक्षा है, उस शिक्षा के बारे में भी समझाना आसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं खरगोश और कछुए के चित्र बना के उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा समझा दिया जाएगा कि जैसे खरगोश और कछुए दोनों उनके सामने थे। चित्र को देखकर कहीं ना कहीं जो उनकी जो इमेजिन कर सकते हैं, जो कल्पनाशीलता है उनकी, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप जो YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें। ये ZII के नाम से है। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी फेसबुक पर ZII का जो पेज है उसे आप लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।